तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन सी के सर में। और मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सारणिक का प्रश्नावली 4.2, जो कि 4.1 इसका पिछला वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे 4.2 प्रश्नावली सारणिक का। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है कि बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। दोस्तों, एक बात मैं और बोल दूं इस क्लास को शुरू करने से पहले कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन को दबा के अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, जिससे कि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने इसका पिछला वीडियो यानी सारणिक का गुणधर्म, चूंकि यहाँ कह रहा है प्रश्न में कंडीशन लगा रहा है कि सारणिकों का गुणधर्म के प्रयोग करके इसे हमको साबित करना है, प्रसरण बिना प्रसरण के, मतलब इसमें प्रसरण नहीं करना है। जैसे मैं आपको इसके पहले बताया था कि हम लोग किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ को लेकर हल कर लेते थे, सारणी का मान प्राप्त कर लेते थे। जैसे यानी कि एक पंक्ति के अवयव को लेकर के बारी बारी से लेके, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रसरण विधि। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि प्रसरण का प्रयोग नहीं करना है, किसका प्रयोग करना है? गुणधर्मों का। तो यदि अभी तक आपने गुणधर्मों वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके देख लीजिए, जिससे कि आपको गुणधर्म जो है कहीं भी दिक्कत ना हो। तो आइए दोस्तों, इस क्लास को आज शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कहता है। तो पहला प्रश्न कहता है, देखिए एक्स ए मतलब ये दिया हुआ है आपका सारणिक और हमें साबित करना है 0 ना, यानी LHS इक्वल टू RHS। गुणधर्मों का प्रयोग करके हमें साबित करना है। तो आइए हम लोग दोस्तों देखते हैं कि हमें साबित क्या करना है। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि हमें साबित क्या करना है। तो देखिए, तो शून्य साबित करना है, यानी हमको 0 लाना है। तो हम लोग दिमाग में ढूंढेंगे कि 0 वाला जो था गुणधर्म लिखवाए थे हम कुछ, तो गुणधर्म 3 जो था उसमें हम आपको बताए थे कि जब किसी भी सारणी के दो पंक्ति, कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के सभी संगत अवयव एक समान हो जाएंगे तो उस सारणी का मान 0 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन एक और बताए थे कि यदि किसी भी सारणिक में कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव 0 रहे तो उस सारणी का मान 0 होता है। तो आइए हम लोग इसको गुणधर्म 3 पर लेकर चलेंगे। इसको हम लोग करेंगे दो गो पंक्ति या दो गो स्तंभ के संगत अवयव समान। आइए दोस्तों, तो चलेंगे LHS से। देखिए तो क्या हो जाएगा से LHS में x प्लस a, y प्लस b और z प्लस c, ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ x प्लस a है, यहाँ y प्लस b है और यहाँ z प्लस c है। हम लोग क्या करेंगे कि x और a को जोड़ देंगे। अब x और a को जैसे ही हम लोग जोड़ेंगे तो हमको दोस्तों मिलेगा यहाँ x प्लस a। तो हमको यहाँ पे चेंज करना होगा। तो आइए चेंज करते हैं। किसको चेंज करेंगे भाई? तो हमको इसको और इसको जोड़ना है। तो हम बताए थे कि इसको पूरा को बोलते हैं C1, इसे बोलते हैं C2, यानी C1 को चेंज कर देंगे तो C1 जोड़ C2 से तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा x प्लस a, यानी C1 जो है नजर आ रहा है ना, सब C1 को चेंज कर देंगे, यानी पूरा को चेंज कर देंगे, बाकी सब को वैसे ही नीचे लिख देंगे। आइए दोस्तों, बिल्कुल दिमाग में सीधे समा जाएगा आज आपका। तो y प्लस b, चूंकि जोड़ के C1 के जगह पे लिख देना है। अब देखिए z प्लस c हो जाएगा, तो z प्लस c। अब बाकी जो भी अवयव बच गया उसे वैसे ही नीचे लिख देना है। तो हम लोग भी इसको क्या करेंगे, लिख देंगे। तो a हो जाएगा, b होगा, c होगा, यहाँ x प्लस a है, y प्लस b है और z प्लस c है। अब आइए दोस्तों, गुणधर्म पर चल गया, पहुंच गया गुणधर्म पर। बताए थे, अभी बताए कि किसी भी सारणिक के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के संगत अवयव, संगत कहने का मतलब कि इसका A11 तो यहाँ भी A13, मतलब कि पहला पंक्ति के देखिए दोस्तों, इसके सामने का ये संगत हुआ, इसके सामने ये, यानी देखिए यहाँ x प्लस a है तो यहाँ भी x प्लस a, y प्लस b तो y प्लस b, z प्लस c तो z प्लस c, यानी समान हो गया दो पंक्ति के संगत अवयव। तो क्या हो जाएगा, इस सारणी का मान 0 हो जाएगा।
अतः लिख देंगे, अतः जीरो गुणधर्म 3 से बराबर लिख देंगे RHS प्रूफ्ड। दोस्तों यही हमें साबित करना था शून्य। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। तो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है a माइनस बी बी माइनस सी c माइनस सी, यानी इस तरह से दिया हुआ है, बराबर हमें इसमें भी लाना है जीरो। तो दोस्तों हम लोग दो कंडीशन जानते हैं शून्य होने के लिए। पहला कंडीशन कि किसी भी सारणिक में कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के संगत अवयव समान होना चाहिए, तथा एक और नियम हम लोग जानते हैं कि यदि किसी भी सारणिक के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाएंगे तो उस सारणी का मान भी शून्य हो जाता है। तो दोस्तों देखिए इन दोनों में से हम लोग किस पर चलते हैं, तो देखते हैं कि दो पंक्ति या दो स्तंभ के संगत अवयव समान करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जीरो करना किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ के संगत अवयव को जीरो कर किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सभी अवयव को जीरो करना बहुत आसान है। देखिए कैसे, यानी दोस्तों हम लोग किसी एक को चेंज कर देंगे, या तो R1 को चेंज कर सकते हैं या तो C1 को। तो चलिए LHS से चलते हैं सबसे पहले हम लोग। तो LHS से चलेंगे तो क्या है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस सी बी माइनस सी सी माइनस सी ए माइनस बी सी माइनस से ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, आइए देखते हैं C1 को जोड़ के C1 C2 C3, तो C1 C2 C3 तो जीरो हो जा रहा है, इसमें भी जीरो हो जा रहा है, इसमें भी जीरो हो जा रहा है, यानी हम लोग ऐसे भी जोड़ेंगे तो जीरो मिल रहा है और इस तरह से भी जोड़ रहे हैं, यानी स्तंभों को भी जोड़ रहे हैं तो शून्य मिल रहा है और पंक्तियों को भी जोड़ रहे हैं तो शून्य मिल रहा है। आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं। आइए हम लोग C1 को चेंज कर देते हैं, तो C1 जोड़ C2 जोड़ C3 से, तो यह है C1 C2 C3, यानी तीनों के जोड़ के और C1 के जगह पे लिख देना है, क्योंकि हम लोग C1 को चेंज कर रहे हैं और जिसको चेंज करते हैं उसके जगह पे मान बदल जाता है और जिसको चेंज नहीं करते हैं उसको वैसे ही लिख देते हैं। तो आइए क्या हो जाएगा, देखिए A यानी तीनों को जोड़ना है तो A प्लस में या माइनस में कट गया, यानी E से ही कट जाएगा। देखिए B माइनस में B प्लस में कट जाएगा, C माइनस में C प्लस में कट जाएगा, यानी बच गया जीरो। अब इसको भी आप जोड़िएगा तो जीरो आएगा, इसे भी जोड़िएगा तो जीरो आएगा। अब देखिए हम लोग चेंज कर रहे थे केवल C1 को, बाकी सब को हम लोग क्या करेंगे वैसे ही लिख देंगे। तो दोस्तों B माइनस सी C माइनस ए, यहाँ हो जाएगा C माइनस से A माइनस बी और A माइनस बी B माइनस सी। अब ध्यान दीजिए, मैं अभी आपको बताया, क्या बताया कि किसी भी सारणी के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव जीरो हो जाए तो उस सारणी का मान शून्य होता है। तो दोस्तों यहाँ लिख देंगे बराबर जीरो, चूंकि किसी सारणिक के एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाए तो सारणी का मान शून्य हो जाता है। प्रूव्ड दोस्तों लिख देंगे, साबित हो गया, क्योंकि हमको शून्य ही साबित करना था, तो RHS आ गया। तो आइए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छी ढंग से समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। और हाँ, एक बात और, वीडियो को आप अंत तक देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि जब आप वीडियो पूरा नहीं देखिएगा दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा। अधूरा ज्ञान अच्छा ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए जब भी आप वीडियो देखें पूरा देखिए, फुल्ली समझ में आएगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न कहता है, ये दिया हुआ है आपका सामने, साबित करना है जीरो, हाँ गुणधर्मों का प्रयोग करके 1 से लेके 5 तक में गुणधर्मों का प्रयोग करके कहता है कि साबित करें। आइए दोस्तों हम लोग करते हैं इसको। ध्यान दीजिए,
हम लोग क्या करते हैं, मुख्य रूप से उसको देखते हैं जो हमें साबित करना होता है ना। तो आइए दोस्तों देखिए, तो हमें साबित क्या करना है, जीरो। तो जीरो साबित करना है तो क्या होगा भाई, तो हम लोग जीरो वाला गुणधर्म ढूंढेंगे कि जीरो आखिर कब कब होता था भाई। तो दो कंडीशन में हम बताए थे जीरो। तो चलिए, एक बताए थे कि अगर सब पंक्ति, कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य होना चाहिए। तो थोड़ा शून्य करना इसमें डिफिकल्ट है, परंतु एक दूसरा बताए थे जो गुणधर्म 3 है, वो कहता है कि किसी भी सारणी के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के यदि संगत अवयव समान हो तो उस सारणी का मान शून्य हो जाता है। तो हम लोग संगत अवयव समान करेंगे। आइए दोस्तों, एल एच एस से चलते हैं हम लोग। तो एल एच एस से चलेंगे तो क्या है एल एच एस में, 2 7 65। दोस्तों देखिए, तो यही एल एच एस में आपको दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग कर देना है। देखिए हम लोग C2 को चेंज कर देते हैं। C2 को देखिए ज्यादा लिखा हुआ है, ज्यादा मान है इस सबसे, तो हम लोग कमका को इसके रूप में बदल देंगे, अर्थात ज्यादा के रूप में। क्योंकि ज्यादा से कम लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, परंतु कम से ज्यादा लाना बहुत आसान। आइए दोस्तों देखते हैं। तो हम लोग C2 को चेंज कर देते हैं। तो C2 को चेंज करते हैं तो C1 जोड़ 9 C2, यानी C2 में 9 से गुना करके और C1 के जोड़ के C2 के जगह पे लिख देना है। मतलब और ऐसा करते हैं तो इस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैं आपको एक गुणधर्म बताया था जिसमें बताया था यदि किसी भी सारणी के किसी एक पंक्ति के संगत अवयव में किसी दूसरे पंक्ति के संगत अवयव के समान गुंजों को अगर जोड़ा जाता है तो उस सारणी के मान में कोई चेंजिंग नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें परिवर्तन होता है। नहीं होगा, परिवर्तन कभी नहीं होगा क्योंकि हम लोग गुणधर्म पढ़ चुके हैं। तो देखिए तो क्या कहता है, C2 को चेंज करना है, यानी इस सब को, इसको, और जिसको चेंज करेंगे केवल उसके जगह पे मान बदलेगा, बाकी सब वैसे ही लिख देंगे। तो आइए C1 यानी 2 जोड़ इसमें 9 से गुना करके, तो 9 7 63 और 2 65, यानी C1 को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं तो लिख देंगे 2 3 5। C3 को चेंज नहीं कर रहे हैं तो लिख देंगे 65 75 86। परंतु C2 को चेंज कर रहे हैं तो C2 के जगह पे देखिए क्या होगा, C2 के जगह पे 2 लिखेंगे। अब एक में 9 से गुना करके जोड़ के लिख देना है, तो 9 7 63 और 2 65। और देखिए 9 8 72 और 3 75। और देखिए 9 9 81 और 5 86। अब देखिए दोस्तों, अब ये गुणधर्म चल गया 3 पर गुणधर्म चल गया। देखिए तो क्या कहता है कि किसी भी सारणी के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के संगत अवयव समान हो जाएंगे तो उस सारणी का मान शून्य हो जाएगा। जैसे संगत अवयव देखिए 65 तो 65, 75 तो 75, 86 तो 86, यानी संगत अवयव समान है दो स्तंभ के, तो कहेंगे कि सारणी का मान शून्य हो जाएगा गुणधर्म 3 से। यानी इसका हो जाएगा 0 बराबर RHS प्रूफ्ड, लिख देंगे गुणधर्म 3 से। दोस्तों 3 से लिख दिया। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कहता है। तो चौथा प्रश्न में भी इतना बराबर 0 साबित करना है। तो इसमें भी हम लोग दो नियम को पालन करेंगे, अर्थात दो गुणधर्मों को ध्यान में रखेंगे। यानी कि देखिए तो दोस्तों, दो अवयव यानी कि किसी भी सारणी के दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के संगत अवयव समान हो जाते हैं तो उस सारणी का मान शून्य हो जाता है। आइए हम लोग समान कर देते हैं। तो LHS से चलेंगे। आप एक बार बना लीजिएगा तो दूसरा बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मेरा वादा है। लेकिन हाँ, आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। जब आपको एक बार पढ़ाई हो चुका हो या पढ़ लिए तो कृपया आप घर पे बैठकर आराम से उसे क्या कीजिए कि एक बार अपने से बनाइए। आइए दोस्तों हम लोग इसे हल करते हैं। तो LHS से चलेंगे तो क्या आ जाएगा 1 1 1 BC CA AB A इंटू B प्लस C B इंटू C प्लस A और C इंटू A प्लस B। देखिए A से गुना है, B से भी गुना है और C से भी गुना है, तो हम लोग गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 1 1 1 BC CA AB,
यहाँ देखिए गुना करेंगे तो ए बी प्लस ए सी मिलेगा, बी से गुना करेंगे तो बी सी प्लस बी ए, और सी से गुना करेंगे तो सी ए प्लस सी बी। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हमको दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के संगत अवयव समान कर देना है। तो आइए हम लोग कर देते हैं। क्या करते हैं, हम लोग चेंज कर देते हैं C3 को। तो दोस्तों C3 और जोड़ C2, यानी C3 जोड़ C2, यानी इन दोनों के जोड़ के यहाँ पे लिख देते हैं। तो आइए चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो देखिए 1 1 1, यहाँ BC CA और AB। अब सबको जोड़ के लिखना है, इसको और इसको जोड़ के इसके जगह पे चेंज कर देना है। अतः AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ भी हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। अब हम बताए थे कि यदि किसी भी सारणिक में अगर पंक्ति या एक स्तंभ, कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ के सभी अवयव अगर एक समान है तो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तब बाहर उसको ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, देखिए तो इस स्तंभ के यहाँ भी अवयव समान, यहाँ भी अवयव समान, यहाँ भी अवयव समान, हम लोग कॉमन कर लेंगे, यानी लिखेंगे कि C3 से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन करने पर तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बाहर आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। अब देखिए अंदर क्या बचेगा, 1 1 1 यहाँ है तो 1 1 1 क्या है, BC CA AB। अब देखिए इसको तो हम लोग बाहर ले लिए है ना, तो यहाँ भी 1 1 1 1 1 1। अब देखिए आ गया गुणधर्म पर, किसी भी सारणिक के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के संगत अवयव समान हो। देखिए तो 1 है तो 1 है, 1 1 1 1 संगत अवयव समान हो गया दो स्तंभ के, तो इसका मान 0। अतः AB प्लस BC प्लस CA और गुने इसका मान हो गया 0। गुणधर्म कैसे, 3 से। देखिए इसका मान 0 बराबर RHS। यही दोस्तों हमें साबित करना था, लिख देंगे गुणधर्म 3 से। तो जो गुणधर्म 3 था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है क्या कहता है। तो दोस्तों पांचवा प्रश्न कहता है इतना बराबर 2 इंटू मॉड APX BQY CRZ, ये साबित करना है हमको। आइए हम लोग LHS से चलते हैं, RHS मिलेगा हमको। तो दोस्तों देखिए तो LHS में क्या है, से LHS में है आपका B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z। अब क्या है C प्लस A प्लस B, यहाँ है R प्लस P और P प्लस Q, यहाँ है Z प्लस X और X प्लस Y। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ R1 है, R1 को हम लोग चेंज कर देते हैं। तो R1 घटाओ R2 जोड़ R3, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, हमको 2 लाना है तो पहले 2 हम लोग ला लेते हैं। देखिए तो 2 कैसे आएगा से, तो R1 यानी इसको में से घटा लेना है, यानी दोनों के जोड़ के, यानी जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए B प्लस C, यानी इसके जगह पे B प्लस C R1 के जगह पे, अब घटाओ यहनी दोनों के जोड़ के, तो देखिए 2A जुट जाएगा, यानी कि 2A प्लस B प्लस C। देखिए माइनस से गुना होगा तब BC माइनस में हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ से ही कट जाएगा। अभी 2A जो होगा माइनस में आपका आएगा। तो दोस्तों यानी आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हम इसको लिखे थे। आइए तो यहाँ जाएगा माइनस, देखिए जुट जाएगा तो माइनस 2A हो जाएगा, यानी सभी R1 को चेंज कर देंगे। यहाँ देखिए क्या बचेगा, PP माइनस 2P और QR कट जाएगा। अब देखिए YZ, तो YZ तो कट जाएगा लेकिन बच जाएगा माइनस 2X। अब ध्यान दीजिए हम लोग केवल R1 को चेंज कर रहे थे ना, तो R2 R3 को ऐसे ही लिख देंगे। तो C प्लस A और A प्लस B, R प्लस P और P प्लस Q, Z प्लस X X प्लस Y। अब दोस्तों देखिए तो 2 आ गया तो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे कि R1 से -2
कॉमन करने पर तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए तो जब हम लोग कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, -2 तो बाहर आ जाएगा, बचेगा ए पी एक्स। अब देखिए सी प्लस ए, फिर आर प्लस पी, और बचेगा जेड प्लस एक्स। इसके बाद ए प्लस बी, इसके बाद पी प्लस क्यू, और एक्स प्लस वाई। आइए अब हमको ए पी एक्स तथा 2 तो आ गया, लेकिन माइनस को यहाँ से हटाना होगा, तथा यहाँ जो दो टर्म है उसको हम लोग एक टर्म में लाना होगा। तो वो कैसे आएगा, आइए हम लोग लेके चलते हैं। तो दोस्तों -2 है तो -2 है, चेंज कर देंगे। देखिए हमको यहाँ पे लाना है क्या, ध्यान दीजिए बी, तो यहाँ बी लाना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, अच्छा एक काम हम लोग चेंज कर देते हैं R2 को। तो R2 को करेंगे तो R2 घटाओ R1, तथा R3 को भी चेंज कर देते हैं, तो R3 घटाओ R1, यानी इसमें से घटा लेना है इसको, तो -2 है तो -2 तो रहेगा ही। देखिए इसको हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, तो APX, अब इसमें से घटाना है इसको, तो देखिए कट जाएगा, बचेगा केवल प्लस में से। अब ध्यान दीजिए तो दोस्तों यहाँ पे P कटेगा, बचेगा R, X कटेगा, बचेगा Z। अब देखिए अब इसमें से घटाना है इसको, तब A कटेगा, बचेगा प्लस में B, इसमें से P कटेगा, बचेगा प्लस में Q, और X कटेगा, बचेगा प्लस में Y। दोस्तों हमको APX के बाद BQY लाना है, लेकिन यहाँ देखिए तो BQY नीचे है, तो क्या करेंगे, इन दोनों पंक्ति को परस्पर चेंज कर देंगे, यानी इस पंक्ति को ऊपर उठा के रख देंगे और इस पंक्ति को नीचे रखेंगे उठाकर। तो आइए क्या हो जाएगा से -2, यानी लिखेंगे कि R2 को परस्पर चेंज कर रहे हैं। देखिए ये होता है R2, तो R2 को परस्पर का ये चिन्ह होता है, और R3 यानी इसके जगह पे इसको और इसके जगह पे इसको, यानी बदल देते हैं स्थान इस दोनों का, तो हो जाएगा। तो मैं आपको एक गुणधर्म बताया था कि जब किसी भी सारणिक के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के संगत अवयव को परस्पर बदल दिया जाता है, तो उस सारणी के मान में जो होता है चिन्ह बदल जाता है। अतः देखिए पहले से वो माइनस था, तो एक और माइनस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2 प्लस में हो जाएगा। हम लोग चेंज कर देंगे, तो APX, चूंकि जब दो गो पंक्ति के संगत अवयवों को परस्पर बदल देते हैं, तो सारणी का चिन्ह जो होता है बदल जाता है, यानी माइनस में था तब क्या हो जाएगा प्लस में, और बदल देंगे तो B चला जाएगा C के जगह पे, Q चला जाएगा R के जगह पे, और Y जो है Z के जगह पे, और C आ जाएगा नीचे, R आ जाएगा नीचे, और Z आएगा नीचे। दोस्तों यही हमें साबित करना था RHS। तुरंत छठा प्रश्न कहता है कि गुणधर्मों का प्रयोग करके 6 से लेकर के 14 तक को साबित करना है, सिद्ध करना है। तो आइए हम लोग LHS से चलते हैं। तो LHS में क्या है, 0A - B, -A 0 C और B C 0। हमें 0 साबित करना है, तो 0 साबित करने के लिए मैं आपको 2 गुणधर्म बताया था। पहला कि किसी भी सारणी के कोई एक पंक्ति के सभी अवयव या तो 0 होना चाहिए, या दूसरा बताया था कि किसी भी सारणी के 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ के संगत अवयव समान होना चाहिए। आइए दोनों में से हम लोग किसी पर लेकर के चलते हैं। तो देखिए तो LHS में यही है, तो हम लोग C/C लिख देते हैं, और 0A - B, -A 0 C और B C 0। चूंकि C/C दोस्तों अगर हम लोग लिखते हैं तो कट जाएगा 1 और 1 से गुना होगा, फिर यही आ जाएगा। अब देखिए हम लोग चेंजिंग क्या करते हैं, C1 से क्या करेंगे, चेंज कर देंगे हम लोग R1 को चेंज कर देंगे, तो हम लोग कर देते हैं CR1, मतलब R1 में C1 जो यहाँ नजर आ रहा है उस C1 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे हटा देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 1/C बच जाएगा, क्योंकि C से तो गुना कर देते हैं ना, तो क्या बचेगा यहाँ पे 0 होगा, CA होगा, -CB होगा। अब हम लोग केवल R1 को चेंज करे थे, ये सबको ऐसे ही लिख देंगे, A 0 - C B C 0। आइए आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, 1/C है,
थोड़ा सा और चेंजिंग ला देते हैं इसमें, हम लोग चेंज कर देते हैं R1 को, तो R1 को चेंज कर देते हैं, तो R1 घटाओ BR2, यानी R1 को चेंज कर देते हैं तो R1 घटाओ BR2, यानी कि R2 में B से गुना करके घटा के लिख देना है। तो देखिए इसमें B से गुना करेंगे और घटा देंगे तो हो जाएगा प्लस में AB, चूंकि इसको में B से गुना करेंगे तो 0 घटाओ और पहले से AB आ जाएगा माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, केवल प्लस में AB बचेगा। आगे देखिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, C है, इसमें से गुना करना है B से, तो 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, अतः 0, ये हो जाएगा CA। अब यहाँ देखिए CB है, तो इसको में हम लोग B से गुना करके इसमें को घटा देना है, तो घटा देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में और एक माइनस में, तो हो जाएगा 0। दोस्तों अब क्या हो जाएगा, माइनस से 0 माइनस C, BC 0, चूंकि हम लोग चेंज किसको कर रहे थे, केवल R1 को, तो R1 को चेंज कर दिए, बाकी सबको ऐसे ही लिख दिए। अब देखिए तो इसमें कॉमन है कुछ, तो A देखिए तो कॉमन है, यानी कि R1 से A कॉमन है, लिखेंगे R1 में A उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, इसलिए हम लोग बाहर निकाल लेंगे A को, तो ऊपर में आ जाएगा A बटा C और बचेगा अंदर B। अब यहाँ देखिए, यहाँ सॉरी देखिए दोस्तों, यहाँ C है लेकिन यहाँ 0 लिखा गया है, यहाँ C होगा। अब देखिए यहाँ पे एक कॉमन ले लिया है तो बचेगा C, यहाँ 0। अब देखिए माइनस A माइनस से 0 माइनस C, BC 0। अब यहाँ पे आ गया गुणधर्म पर, देखिए तो संगत अवयव, B है तो B है, C है तो C है, 0 है तो 0 है, यानी गुणधर्म 3 का प्रयोग हो गया यहाँ पे। अतः A बटा C और गुण, जब किसी भी सारणी के दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के संगत अवयव एक समान है तो उस सारणी का मान 0 होता है, तो इसका मान 0 हो गया, बराबर 0 बराबर RHS हमें मिल गया। तो गुणधर्म लिख देंगे दोस्तों, गुणधर्म 3 से। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं 7वां प्रश्न। तो 7वां प्रश्न कहता है, ये दे दिया है डिटर्मिनेंट्स में और साबित करना है 4a² b² c²। हमें जो साबित करना होता है उस पर हम लोग ज्यादा गौर से देखते हैं। तो देखिए तो हमें लाना है 4a² b² c², तो हमको a² b² c², चलिए पहले हम लोग a² b² c² ला लेते हैं, चूंकि वो लाना आसान है, 4 लाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आइए 4 खुद ब खुद आ जाएगा जब a² b² और c² आ जाएगा। तो LHS से चलते हैं। तो देखिए तो LHS में क्या है, माइनस A² AB AC, फिर क्या है BA माइनस B² BC, फिर है CA CB माइनस C²। अब हम लोग देखिए तो दोस्तों यहाँ पे A जो है इसमें उभयनिष्ठ है, इसमें B उभयनिष्ठ है और इसमें C उभयनिष्ठ है, यानी कि हम लोग लिखेंगे कि R1 R2 तथा R3 से क्रमशः ABC उभयनिष्ठ लेने पर या कॉमन लेने पर तो दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए तो बाहर आ जाएगा A, इसको से हम लोग A कॉमन ले लिए तो A बाहर आया, इसे ले लेंगे B तो B बाहर, और इसे ले लेंगे C तो C बाहर। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस से, यहाँ पे बचेगा क्या, देखिए यहाँ माइनस से, अब यहाँ बचेगा B और यहाँ बचेगा C। देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, B कॉमन लिए हैं तो बचेगा A, यहाँ क्या बचेगा माइनस B और यहाँ बचेगा केवल क्या C। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इससे C कॉमन लिए हैं तो इसके पास बचेगा A, इसके पास बचेगा B और इसके पास बचेगा माइनस C। अब दोस्तों देखिए अब अभी पंक्ति से हम लोग कॉमन लिए थे, अब स्तंभ से ले लेंगे तो इसे A कॉमन, इसे B कॉमन, इसे C कॉमन, तो लिखेंगे क्या, देखिए तो क्या हो जाएगा C1 C2 तथा C3 से ABC क्रमशः कॉमन लेने पर,
तो दोस्तों देखिए तो क्या हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो देखिए ए को बाहर ए है और ए बाहर लेंगे तो ए में से गुना हो जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बी है तो इससे बी लेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए इसे सी लेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा 1 1 यानी -1 1 1, यहाँ बचेगा 1 -1 1 और यहाँ बचेगा 1 1 -1। अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग R1 को चेंज कर देंगे या C1 को, तो हम लोग C1 को चेंज कर देते हैं तो C1 जोड़ C2 तथा C2 को चेंज कर देते हैं तो C2 जोड़ C3, यानी इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, है ना। चलिए हम लोग एक ही को चेंज कर देंगे तो आंसर आपका मिल जाएगा। देखिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब देखिए चेंज कर रहे हैं किसको, C1 को, यानी इसको जोड़ देना है। C1 को चेंज करें तो C1 C2 तो 0 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 0 और इसको जोड़ेंगे तो 2। अब बाकी सबको ऐसे ही लिख देना है 1 1 1 -1। अगर दोस्तों इस प्रकार आ जाए तो आप क्या कीजिएगा कि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के 2 अवयव को शून्य कर दीजिएगा और जो भी एक अवयव बचेगा उसको लेकर आप हल कर देंगे, आपका आंसर मिलेगा। तो दोस्तों देखिए तो इस पंक्ति का 2 अवयव स्तंभ का 2 अवयव शून्य हो गया, तो जो तीसरा अवयव बचेगा उसी को लेकर हल कर देंगे। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 2 को हम लोग ले लेंगे, तो जब 2 को लेंगे तो 2 के आमने सामने वाला बंद हो जाता है, तो ये बंद और ये बंद, तो बचेगा 1 1 -1 1। अब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब दोस्तों बाहर में तो 2 है, अब इनटू क्रॉस गुना तो 1 और इसमें गुना तो माइनस, तो इसमें गुना इसमें तो -1 और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। अब देखिए क्या हो जाएगा 2 गुने 2, चूंकि 1 और 1 2 और यहाँ 2, तो 2 गुने 2 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर RHS। दोस्तों यही हमें प्रूव करना था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, बहुत ही सरल तरीका से समझ में आया होगा। तो यदि वीडियो को यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट जरूर करें, क्योंकि उससे हौसला जो है बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।